एक हवस की पुजारी बीवी की कहानी है जिसकी शादी होती है। एक सऊदी अरब में रहता था लड़का। जब वो आता है उसका शादी होती है। वो 3-4 माह अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे मूड में रहता है। खूब हनीमून मनाते हैं, घूमते फिरते हैं, सैरें करते हैं। उसे अपनी बीवी से प्यार हो गया। अब शादी के बाद छुट्टी खत्म होगी, वो चला गया वापस सऊदी अरब। अब सऊदी अरब चला गया, उसका दिल ना करे, कभी वीडियो कॉल पे बात करता है, कभी ऑडियो कॉल पे पूरा पूरा दिन बीवी से बात करता है। पहले वो छुट्टी आता था 2 साल बाद। अब 8-9 महीने हुए हैं। वो कहता है मेरा दिल नहीं लगता। उसने अपनी कंपनी में ना वो घर में बताया इमरजेंसी है और छुट्टी ले ली। और बीवी से कहता है कि घर में अम्मी अब्बू बहन भाई किसी को नहीं बताना, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। बीवी बड़ी खुश होती है। वो कहता है कि ना ना तुम एयरपोर्ट लेने आना ना घर में बताना, अगर तुम भी एयरपोर्ट लेने आओगे उनको शक हो जाएगा। फलाना गाड़ी वाला है, मैं उसको कह दूंगा, अब उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर देगा। और मैं तुम्हारा वीज़ा लेके आ रहा हूँ, विजिट वीज़ा। उसके बाद तुमको मैं साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ सुकून से रहेंगे। बीवी ये बात सुन के ना खुश तो हुई, दिल बुझ सा गया उसका। अब जब वो बंदा उतरता, उसका शोहर आदिल नामी लड़का एयरपोर्ट पे उतरता है। उसका आगे जो ड्राइवर था, गांव का लड़का, वो गया हुआ था। टैक्सी में बिठाता है, चल पड़ता है। वो उससे नेट लेता है और बीवी को फ़ोन करना शुरू कर देता है। व्हाट्सएप पे बात हो रही है। वो बीवी पूछती है लोकेशन बताओ, कहाँ पहुँचे हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के खाने बना रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए ब्यूटी पार्लर गई थी, वहाँ से अच्छे से तैयार होके आई हूँ। और मैं घर को, रूम को बड़ा प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। लड़का बड़ा खुश होता है, बड़े इंजॉय करते हैं, बड़ी प्यार की बातें हो रही हैं। वो फिर पूछती है लोकेशन सेंड करो, कहाँ पहुँचे हो। फिर लोकेशन सेंड करता है। वो कहती है कि रास्ते में जब नहर आती है ना, वहाँ पे एक फ्लावर शॉप है, मैरिज हॉल के करीब ही। वहाँ से ना मेरे पसंद के बुके, पता है ना आपको कौन से फूल पसंद है, वो फूल लेके आना। शोहर कहता है मेरी जान फिक्र ही मत कर। अब ये वो पहुँचता है उस एरिया में। फिर भी पूछती है लोकेशन भेजो, बताता है मैं पहुँच गया फ्लावर शॉप के पास, लोकेशन भेज दी। वो जाता है फ्लावर शॉप से फूल खरीद के, जब बाहर आ रहा है, गाड़ी की तरफ जा रहा है, 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। 4 लोग बैठे होते हैं, छीना झपटी करते हैं उससे। और छीना झपटी के दरमियान उसे गोली मार देते हैं। और एक नहीं, 2-3 गोलियां मारते हैं। और मौके पे ही वो आदिल नामी लड़का जो सऊदी अरब से आ रहा है, वो इंतकाल कर जाता है। तो टैक्सी ड्राइवर जो दूर बैठा है भाग के आता है, उसके पास पहुंचता है। तो कॉल पे अपनी बीवी से बात चल रही थी उसकी। वो बीवी कहती है किस बात का शोर था, किस बात की गोलियों की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ, खैर है आदिल, आदिल आप बोल क्यों नहीं रहे। वो टैक्सी वाला लड़का फ़ोन उठाता है, कहता है पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कहीं से लोग आ गए, छीना झपटी में इनको गोली मार दिया। और ये आदिल भाई साहब ना दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। बीवी ने रोना पिटना शुरू कर दिया, सारे घर में कोहराम मच गया। बेइंतहाशा रोई जा रही है। सारे घर वाले, आदिल के माँ बाप बहन भाई सब इकट्ठे हो गए। आदिल अकलौता बेटा था घर का, 6 बहनें थी उसकी। वो सब इकट्ठे हो गए। पूछते हैं बहू से, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्यों चीख रही हो, क्या हुआ क्या है। आदिल फोत हो गया, आदिल को गोली मार दी किसी ने नहर के ऊपर। कहते हैं बेटा तुम्हारा दिमाग खराब है, आदिल सऊदी अरब में है। वो कहती है नहीं अम्मी जी, आदिल आपको सरप्राइज देने के लिए आ रहा था, तो मुझे सिर्फ बताया था और मुझसे कहा था कि घर में किसी को नहीं बताना, मैं सरप्राइज दूंगा आके। हमें क्या पता ये सरप्राइज देगा। सब लोग रोते हैं और पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे टैक्सी वाला खड़ा है, फ्लावर शॉप है, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को अब हर बंदा शक ही लगता है पुलिस को। पुलिस टैक्सी वाले को शक करती है, वो उसको उठाती है, उसका मोबाइल लेती है और लाश को अपनी तहवीर में ले जाती है। टैक्सी वाले से पूछताछ करती है, जो राहगीर उनसे पूछताछ करती है, टैक्सी वाला मोबाइल चेक करती है, लास्ट कॉल कहाँ पे आई थी, कितनी कॉल किसको की थी। लेकिन वो टैक्सी वाला उनको शक के दायरे से बाहर निकलता है, उसको छोड़ देते हैं। पुलिस को लाश अपनी तहवीर में रखती है, पोस्टमार्टम हो रहा है, इधर पुलिस घर में आती है, सबके चेकअप करती है। और ना उसकी जो आदर का मोबाइल वहीं था, उसकी जब चेक करते हैं कॉल, तो सबसे ज़्यादा कॉल पाकिस्तान आने के बाद सिर्फ बीवी को की, या किसी को कॉल नहीं की, पर या एक कॉल की थी टैक्सी वाले को। अब वो पुलिस वाले को शक हुआ कि बीवी इनकी बहुत ज़्यादा रो रही है, एक्स्ट्रा रो रही है, शायद एक्टिंग कर रही है। उसकी बीवी के पास गए पुलिस वाले, उससे कहा कि अपना मोबाइल दो। तो लड़की कहती है मुझे क्या होश, मेरा मोबाइल कहाँ है। लड़की को ये शक पड़ गया था। लड़की ने मोबाइल ऑफ करके, स्विच ऑफ करके छुपा दिया। पुलिस वाले सारा घर ढूंढते हुए आखिर मोबाइल बरामद कर लिया। मोबाइल बरामद किया तो लड़की के एक रंग आए और एक रंग जाए। जो मोबाइल को ऑन किया है, उसे पासवर्ड लगा के जो वो खोला है, उसके बाद देखते हैं कि व्हाट्सएप पे उसके शोहर से बात हो रही है।
शोहर से लोकेशन मंगा रही है और लोकेशन आगे कहीं और सेंड कर रही है। उसको वहीं पे शक हो गया। उन्होंने उस औरत को, आदिल की बीवी को, बिनिश को गाड़ी में बिठाया कि पूछताछ के बहाने थाने ले गए। वहाँ जा कहते हैं भाई अब सब सब सच सच बता दो वरना हम तो पता कर ही लेंगे। लड़की कहती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने जब जो जिस नंबर पे सेंड की थी लोकेशन, उस नंबर पे जाके उन बंदों को उठाया। वो बंदों को जो 2-4 लगी है वो तो आदि मुजरम थे। उन्होंने कहा जी हम तो किराए के कातिल हैं, हमको फलां शख्स ने पैसे दिए थे इस बंदे को मारना है, हमने अपना काम कर दिया, अब ये जाने वो जाने, हमें इससे क्या लेना देना। पुलिस ने उनको छोड़ा तो नहीं और उनको जाके पकड़ा है। जिस बंदे का नाम बताया था वो निकलता है लड़की का सगा फूफड़। जो लड़की की फूफो थी उसकी जहाँ पे शादी होती है, शादी को भी अभी काफ़ी टाइम हो गया था, उसके फूफड़ की उम्र थी 40 साल और ये लड़की अभी कुंवारी थी। फूफड़ घर में आता था, किसी ना किसी बहाने उसको बुलाता था, उससे ही सारे काम कराता था। मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। और कहता बिनेश तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम्हारी फूफो से शादी ना हुई होती, मैं तुमसे शादी कर लेता। बिनेश के लिए गिफ्ट लाता। बिनेश पिघलती गई और पिघलते पिघलते अपने ही फुफड़ की बिस्तर की जिनत बनती रही। शादी से कई साल पहले सिलसिला चलता रहा। फुफड़ के तो मज़े थे, दोनों हाथ में रसगुल्ले थे और वो जनाब इंजॉय करता रहा। जब बिनेश की शादी के दिन रखे तो दोनों के मूड ख़राब हो गए। फिर खुशी इस बात की थी इनको कि लड़का सऊदी अरब में है, आएगा 2 साल बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, महीना 2 महीना 3 महीने रुकेगा चला जाएगा, हमारी फिर मौज रहेंगी, चलो 3 महीने बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब शोहर ने बताया अपनी बीवी बिनिश को कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान और तुम्हारा विजिट लेके आ रहा हूँ, अब मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊँगा, यहाँ से उसका लड़की का फूफड़ था और बिनेश थी, इनका जो सा ना दिल उदास हो गया। अब ये बीच का रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे अपनी जान छुड़ाएं। जो फूफड़ था तो सीधा आदमी, लेकिन उसके वो लिंक किसी और दोस्त के लिंक मिले एक बंदे से जो किराए के कातिल थे। उनको जनाब 5 लाख रुपए दे के बीनश ने अपने शोहर को मरवाया फूफड़ से मिलके। और जब ये सारा मामला फूफड़ ने बता दिया, जब फूफड़ को पकड़ा तो उन्होंने बीनश को भी अरेस्ट कर लिया था, फूफड़ को भी अरेस्ट कर लिया था, जो किराए कातिल उनको भी अरेस्ट कर लिया था, सबको हवालात में डाल दिया। बीनश पे और उसके फूफड़ पे 300 का मुकदमा दर्ज हुआ। उनको सजाए मौत तो ना हुई, उम्र कैद हो गई। और क्या मिला उनको जिंदगी में? बदनामी मिली, रिश्तेदारों में बदनामी मिली, फूफी का रिश्ता भी गया, फूफड़ का रिश्ता भी गया और 6 बहनों का अकलौता भाई, बेचारी वो रो रो के हलकान हो रही थी कि उनका एक सहारा था घर का, वो भी छीन लिया सिर्फ औरत की हवस ने। औरत की जो जिस औरत को हवस लग जाए ना, वो कभी एक मर्द की होकर नहीं रहती। उसको कोई भी मर्द जो दिखता है ना, उसके हिसाब से जो उसके ज़हन में खाका बना होता है वो उसके ऊपर दिल दे बैठती है। और वो उस औरत की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं इस मर्द की बिस्तर की जिन्नत बनूं। आज के दौर में आप ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं कि माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, अपने बच्चे को मार दिया अपने आशना की खातर, अपने शोहर को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया अपने आशना की खातर। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, हर बहन बेटी की हिफाजत फरमाए। ये एक वाक़या था और ये वाक़या रियल है। इसके बारे में आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।